जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में मई 2025 में व्यापार आरंभ करने के शुभ मुहूर्त कौन-कौन से हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। यदि आप व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, विधि-विधान होता है। यदि इस विधि-विधान से नियमों का पालन करते हुए आप व्यापार कार्य आरंभ करते हैं, तो निश्चित ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी व्यापार में आप उन्नति करने लगते हैं। आपका व्यापार फलीभूत होता है। प्रिय भक्तजनों, हमारी सनातन काल से परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए कि शुभ मुहूर्त को देखा जाता है। यदि आप बिना शुभ मुहूर्त देखे ही कार्य आरंभ कर लेते हैं, उस काम में कई बार आपने व्यवधान देखा होगा, अड़चने, विलंब और जनहानि, धनहानि भी देखने को मिल जाती है। इसलिए शुभ समय में ही शुभ कार्य आरंभ करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन व्यापार करना चाहते हैं, कोई शोरूम खोलना चाहते हैं या कोई गोडाउन खोलना चाहते हैं, ओपनिंग ग्रांड का ओपनिंग करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए यह शुभ मुहूर्त हैं। और आपको कुछ ऐसे नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि शनिवार के दिन तो आप कर सकते हैं, मंगलवार का दिन व्यापार कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। मंगलवार को व्यापार करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। कई जगह लोग शनिवार भी कहते हैं, पर शनिवार को किया जा सकता है, शास्त्र में मनाही नहीं कही गई है। लेकिन मंगलवार के दिन व्यापार करने के लिए शास्त्र में निषेध कहा गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इन 3 तिथियों पर भी विशेष ध्यान देखना है कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती है। और अमावस्या के दिन भी व्यापार कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। यदि आपके पितरों की कोई पुण्यतिथि है, श्राद्ध तर्पण उस दिन हो रहा है, तो आप इस दिन भी व्यापार कार्य आरंभ नहीं करें। तो यह जो है सामान्य से नियम हैं, आप इनका पालन करते हैं, शुभ तिथि देख करके व्यापार कार्य आरंभ करते हैं, तो आपको लाभ होना निश्चित है। प्रिय भक्तजनों, ये तिथि हो गया, शुभ वार में करते हैं, शुभ नक्षत्र में करते हैं कार्य आरंभ, तो वह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और उस व्यक्ति के नाम से जो जातक भूमि पूजन करते हैं या वाहन का करते हैं, कोई भी शुभ मुहूर्त आरंभ करते हैं, तो उनके नाम से व्यापार कार्य कर रहे हैं, तो उनके नाम से चंद्रमा का गोचर शुभ होना चाहिए। 4, 8, 12 में चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में चंद्रमा को निंदित माना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस दिन वर्तमान गोचर में चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्या वह दिन आपके लिए शुभ है या नहीं, या आप ऐसे ही कार्य आरंभ कर रहे हैं। जानते हैं मई के महीने में कौन कौन सी शुभ तिथियां पड़ने जा रही हैं। सबसे पहले 1 मई 2025 वैशाख मास शुक्ल पक्ष से रहेगा और गुरुवार पंचमी तिथि रहेगी। चतुर्थी तिथि उदया तिथि में है, लेकिन 11:23 के बाद पंचमी तिथि रहेगी, तो उसके बाद आप कार्य आरंभ कर सकते हैं। 3 मई 2025, 4 मई 2025, 6 मई 2025 जानकी नवमी, इस दिन अबूझ मुहूर्त रहेगा। 8 मई 2025 को, 9 मई 2025 को, 12 मई 2025 अबूझ मुहूर्त रहेगा पीपल पूर्णिमा। 18 मई 2025 का दिन भी शुभ है। और 24 मई 2025, 25 मई 2025, 31 मई 2025, तो यह श्रेष्ठ दिन है ज्येष्ठ माह में, तो आप इनमें व्यापार कार्य आरंभ कर सकते हैं। यह शुभ तिथियां हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको संपूर्ण सटीक जानकारी मिलेगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। जिस दिन आप व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, तो पूजन करने जा रहे हैं, उस दिन लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करें, गल्ले का पूजन करें। रोज जो सामग्री लेकर के आए हैं, आप जो है उसको किसी विद्वान पंडित जी से पूजा करवा करके कार्य संपन्न करवाएं। जरूर आपको कार्य में बरकत देखने को मिलेगी। व्यापार में जय श्री कृष्ण।